थैंक यू एवरीबॉडी। पहली बात तो सभी लोग जो मेरे मीटिंग या वेबिनार को वेट करते हैं और मैसेजेस करते हैं, सर आप किधर गए। एक बहुत सारे अच्छे मैसेजेस भी आते हैं, किसमें तो ऐसे मैसेजेस भी आता है, सर छोड़ दिए क्या, सर चले गए क्या, सर ऑन पैसिव छोड़ दिया। ये ऑन पैसिव मेरे खून में है, ऑन पैसिव छूट नहीं सकता, पहली बात तो ये है। और मुझे यकीन है कई लोग, कितने लोग जहां पर अभी सभी को यकीन है कि हम लोग सरस एकदम जबरदस्त गाड़ी में बैठ गए और हमारा टेक ऑफ तो एकदम निश्चित है। लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको ऐसा अंदर से होता है कि सर से एक बार पूछूं, एक कुछ बॉम्ब डालूं तो कुछ आंसर आए, कुछ ना कुछ रिजल्ट आए। ये लीडर्स लोग कुछ हम लोग हैं, उन लोग को कुछ ना कुछ बोलेगा, सर नवंबर में होगा क्या, ये साल में होगा क्या। और हमारे पास जब ये आंसर आता है कि आप लोग यू शुड एंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और थोड़ा बहुत मतलब एक आदमी जो इतना बड़ा विजनरी है, जो मैंने मेरे आंखों से देखा है कि एक आदमी जो कमिटमेंट लेके चला था और जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ एक विजन लेके चला था, वो विजन को पूरा प्लेटफॉर्म बना के पूरा खड़ा करने के बाद भी अगर क्वेश्चन मार्क आता है, और ऐसा ही नहीं खड़ा खाया, इतना स्ट्रांग, वो बार बार बोलता है वी आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन। और कई लोगों को मालूम है कि इतना बड़ा करामत, यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल जो अंदर आ गए हमारे सिस्टम पे, फाउंडर्स हो गए, वो कितने लकी है, वो फाउंडर्स को खुद को भी मालूम है। लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पर थोड़ी बात जो अपसेट होने वाली बात होती है, वो पेशेंस जब खो बैठते हैं, जरूरी है हाँ फिर ये क्यों बोला था आपने, ये क्यों बोला था, ऐसा क्यों बोला था। मैंने वहां पर बहुत सारे चीज वेबिनार्स देखते रहता हूँ, यूट्यूब देखता रहता हूँ। यहाँ पर लोगों को कुछ भी बोलना डर लगता है, एक छोटा सा कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा, वो यहाँ पर जैसे ही मुंह से निकला वहां पर धमाका बन के सब जगह यूट्यूब चैनल में धनाधन धनाधन। मतलब उधर सिर्फ वड़ा का बात किया था, उसमें वड़ा में पाव भी आ जाता है, उसमें चटनी आता है, मिर्ची आता है, सब कुछ आता है, और इतना जबरदस्त वे से प्रेजेंट किया जाता है और सामने वाले को भूख बढ़ जाता है। मेरा बात तो यही है कि एक्साइटमेंट तो है, मुझे है, जोश जुनून पागलपन उतना ही बरकरार है। और अब तो कॉन्फिडेंस एकदम जबरदस्त वो लेवल पे है, क्योंकि वो एक आदमी मिस्टर ऐश मुफर्रह बार बार लगातार, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जहां पर वो जो भी कोऑर्डिनेट करते हैं और इतना पीछे से लगातार मेहनत करते हैं। ये डिफरेंट क्यों है, ये डिफरेंट तो मैं उस टाइम से जान गया था, लेकिन मुझे क्वेश्चन मार्क तो जब मैं ज्वाइन किया था तभी था कि भाई ये यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कर पाएगा कि नहीं। लेकिन वो काम वो डेफिनेटली एज सर ने कर दिखाया है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, इंडिया में भी आए, बाहर भी आए, तकलीफ भी आए, लेकिन वहां का मोटो, उनका जो फोकस था और उनका जो ऑनेस्टी था, इंटेग्रिटी था, उनका जो सच्चाई था, मतलब एक आदमी को सच में कम्युनिटी को उठाना था, एक आदमी को सच में कम्युनिटी में चेंज लाना था, एक आदमी को सच में वो जो बोल रहा है वो एक्चुअल में, बहुत सारे लोग सिर्फ बोलते हैं, ये इसको कर दिखाना था। इसीलिए बार बार लगातार उन्होंने वही चीज किया जहां पर हमको उसका बेनिफिट हो, हमको चीजें इजी हो, हमको चीजें आसान हो, हमारा दुख तकलीफ कम हो। और ये सारा चीज करने में एक आदमी ने जो मेहनत किया है, उसके पीछे लोग भी है, फाउंडर्स भी है, लीडर्स भी है, एलसी लीडर्स भी है, बहुत सारे लोग जुड़ गए और एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। उसके बावजूद भी अगर कोई कुछ बोलता है तो डेफिनेटली हम लोग हंस के लेते हैं, कुछ भी उल्टा भी बोलते हैं तो भी हम लोग हंस के लेते हैं, क्योंकि आज जो पोजीशन में है हम लोग, ये पोजीशन बहुत 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 पावरफुल है। और आज हम ही लोग ने, कई लोगों को मालूम है, एक टाइम ऐसा था कि नहीं भाई ये तो चलते रहने वाला है, यहाँ पर फाउंडर्स लोग जुड़ते रहने वाला है, उनका क्या जाता है, माल अंदर हो रहा है तो फिर उनको क्या तकलीफ है, इतने सालों से चल रहा है। लेकिन अभी फाउंडरशिप बंद होके टाइम हो गया, उसके बाद कुछ और टॉपिक आ गया, भाई ये ऐसा ही है, ये वैसे बोलता है। मैं तो यही बोलता हूं कि थैंक यू जितने भी फाउंडर्स, जितने भी लोग हमारा कंटिन्यूअस वेबिनार देख के राइट इंफॉर्मेशन लेके, जहां बैक ऑफिस में जाके राइट इंफॉर्मेशन लेके, राइट इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके ये जो माहौल बनाया है। और अभी जस्ट सबको यकीन है कि कुछ तो जबरदस्त होने वाला है और हमारे लाइफ में हो रहा है, ये नॉर्मली नहीं होता था। यहाँ पर एज सर खुद का, उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो मीटिंग में आ गया, थर्सडे अभी आ रहे हैं, ये नेक्स्ट इसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि एज सर आ रहे हैं मतलब आ गया, डेट अनाउंस करेगा और धनाधन चलो लॉन्च हो गया, नहीं। वो बार बार इसलिए आ रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या न्यूज है, क्या अपडेट्स है, वो देने को आते हैं। वो कुछ भी बोल सकता है, शॉक कुछ भी नहीं होना है, वो कभी बोले तभी होगा। लेकिन हमको इतना यकीन है कि बार बार लगातार हर एस्पेक्ट, हर चीज, ये प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो,
या सिस्टम हो या फिर कैंपेन हो, जैसा उन्होंने बोला, सितंबर का महीना मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है। उसके कई सारे रीजंस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है सितंबर का महीना आगे चल के सभी फाउंडर्स का फेवरेट मंथ हो सकता है। तो इसको, ये टॉपिक को ये मत लेना कि सितंबर में क्या है, लेकिन सितंबर में मेरा फीलिंग है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अभी इनका ये 1 तारीख को भी जो मीटिंग लेंगे सर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपडेट्स, कुछ ना कुछ भारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन हमारा एक्साइटमेंट को हमको थोड़ा सा पकड़ के रखना है, क्योंकि हमको मालूम है वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, राइट व्हीकल, राइट वे टू टेक ऑफ, एंड वी हैव टू बकल अप एंड बकल अप, इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि बॉस मेजर सब काम हो गया है, जहां जहां अड़चन है, छोटी मोटी है या डिसीजंस है, और जो सर ने कैंपेन बिल्ड करके रखा है, कैंपेन नॉट ओनली इन यूएस, ऑल्सो इन इंडिया, दुबई, सारे कंट्रीज में, और वो जो ऑफिस के बात किए हैं, वो सारा कुछ रिवील होना है। और सितंबर में कुछ ना कुछ, मैं सब कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज द मंथ टू वॉच, एंड डेफिनेटली एवरी मंथ वी विल गेट सम सरप्राइज विच आई एम एक्सपेक्टिंग। या सारे लोग जहां पर, यहाँ पर मालूम है कि कुछ ना कुछ अलग इंफॉर्मेशन आएगा, तो डोंट मिस द मीटिंग एज सर का। डेफिनेटली मीटिंग में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट और एक्साइटिंग न्यूज होगा, वो जरूर होगा। सबका एक्साइटमेंट इज ऑन द टॉप, एंड आप लोग जितने भी फाउंडर्स है और जितने लोगों को मालूम है कि उसके लाइफ चेंज होने वाला है, मुझे तो अभी भी आता है सर, अभी कोई चांस है क्या, अभी हमको कोई आईडी मिल सकता है क्या सर, हम फाउंडर्स बन सकते हैं क्या? जूना आईडीज के लिए भी ये आता है। मतलब अभी जब डोर क्लोज हुआ तो सब लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या है, टाइम खत्म हो गया है, डोर इज क्लोज। अभी जो डोर खुलेगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि फाउंडर्स के लिए प्लस जिंदगी में उनका एक एक वो पोजीशन बना रहेगा। लेकिन एच मुफर्रस सर ने जो ये कॉन्सेप्ट बनाया है, उसके बारे में सोचिए कि इसके बाद भी जो कस्टमर्स होंगे और उसके बाद भी रीसेलर्स होंगे, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया गया है, जहां पर वो उनका लाइफ, उसका लाइफस्टाइल, उसका करियर, उसका एस्पिरेशन, सब कुछ चेंज करके ऐसा एआई टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे डेफिनेटली वो उनका करियर को बहुत 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 ऊंचा लेके जा सकते हैं। और उसकी तैयारी के लिए, जहां पर उनको पता है, जब इतने बोल दिया है उन्होंने और इतना इतना फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है, और उनको मालूम है कि हमारा कंपनी जल्दी जल्द यूनिकॉर्न भी होगा, सुपर यूनिकॉर्न भी होगा, उनका सिर्फ प्रेडिक्ट ने, उनका आज विश्वास है। क्योंकि हम वो बार बार बोलते हैं कि हम लोग उतना पावरफुल हो चुके हैं, सब लोग भोगते रहेंगे तो हम सबको जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और मुझे यकीन है एज सर का जब अभी हाव भाव, उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस, आप जब देखते हैं, कोई सीईओ नहीं आता है ऐसा बार बार आके इंफॉर्मेशन देने, अपने लोगों को नहीं आता, वो अपना काम को देखता है। ये अलग इसलिए है बिकॉज ये सारा का सारा कंपनी, ये कॉन्सेप्ट, ये सिस्टम, ये लोगों के लिए बनाया गया है और लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया है। लोग हमारे साथ जो जुड़ेंगे, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं, उनका लाइफस्टाइल और सारा कुछ, मतलब ये आदमी जैसा सोचा था वैसा आदमी कभी सोचा नहीं, इसीलिए ऐसा चीज पैदा नहीं हुआ। और कोई सोचने का डेयरिंग भी नहीं करेगा, बिकॉज कोई भी नया स्टार्टअप करता है या कोई कॉन्सेप्ट करता है, वो पहला चीज ये सोचता है कि घर के अंदर कितने पैसे आएंगे और कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन रिवर्स सोचने वाला आदमी कभी भी बीच में डगमगा के डर जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग, उसका ऑब्स्टेकल्स जो आता है, तभी वो थक हार जाता है। वो सोचता है कि यार मैं दुनिया के लिए इतना करना चाहता हूं और ये दुनिया ही मुझे नीचे गिरा रहा है, तो मैं क्यों करूं। लेकिन ऐसा आदमी एक पैदा हुआ जहां पर एच सर ने कितना भी तकलीफ आया, कितने अपने आंख पे तकलीफ आया, कितने लोगों पे आए, उसके बावजूद खड़े रहे, डटे रहे और बोले कि बॉस डू इट और डाई। मतलब उनको मालूम है कि ऑन पैसिव को हम लोग उड़ाएंगे या फिर मर जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट था, ये विश्वास था। इसीलिए हम लोग इतने खुश है, हम लोग इतने खुश है। लोग जब बाहर से अब देखते हैं, उनको फर्क पड़ता है। एवरी टाइम वेबसाइट चेंज होता है, मंडे, थर्सडे, फ्यूचर में एवरी डे इट इज गोइंग टू चेंज। तो इतना बड़ा चेंज, आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल ये चीज बना है। और इसीलिए बताया जाता है, बकल अप हमको जब भी बोलता है, हमको बोलता है द टाइम इज नियर। मतलब क्या, मतलब छोटी छोटी चीज जहां पर हम लोग सोचते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते, वहां पर काम चालू है। वॉलेट से लेके कैसा डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कैसे करेंगे और कैसा कौन सा प्रोडक्ट, जहां पर ओवर मार्केट वैल्यू, एक्साइटमेंट है बॉस। ओवर मार्केट वैल्यू बोला तो जो मार्केट में आएगा प्रोडक्ट वो लेना ही है पब्लिक को, और वो वैनिश होगा और वो सिस्टम चलेगा। ये बात तक एस सर को मालूम है, एस सर की सारा टीम को मालूम है कि हमने जो पैदा किया है, हमने जो बनाया है, वो डिमांड भी इतना रहेगा। उसका डिमांड जब इतना रहेगा, आपको पता है कि एग्जिस्टिंग जो इंटरनेट यूजर्स है
उनको जब ये प्रोडक्ट का पता चलता है, जो वे से, जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट टिपिकल प्रोडक्ट दे आर यूजिंग, जब भी उनको समझेगा उसका ऑल्टरनेटिव में हमारा प्रोडक्ट इतना पावरफुल है और इतना कॉम्पिटिटिव है, उसका प्राइस इतना लो है, वो सिर्फ वन टाइम है और उनको बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और उनका वैल्यू फॉर मनी इज वेरी हाई, प्लस देयर इज अ होल लॉट अ चांस ऑफ मेकिंग अ करियर ऑन इट, नॉट ओनली अ करियर बट ये पूरा इंटरनेट को हिलाने वाली चीज। तो यहां पर मुझे भी ऐसा लगता है कि सितंबर में धमाल कुछ ना कुछ होगा, होगा ही होगा, सम बेटरमेंट, समथिंग, सम न्यूज। लेकिन अभी सभी लोग एक्साइटेड है, मुझे पता है एज सर जो अभी कॉर्पोरेट जो मीटिंग लेने वाले हैं, डेफिनेटली सभी को अटेंड करना है। थोड़ा टाइमिंग हमारे लिए थोड़ा सा ऑड है, लेकिन अटेंड करना जरूरी है इसलिए बिकॉज आपको समझेगा, उनको एक बार देखने से समझेगा कि उनका एक्साइटमेंट लेवल कौन से लेवल तक गया है और वो इतने डेयरिंग से बात कर रहे हैं, यूएस का गवर्नमेंट को बता के वो काम कर रहे हैं, ओपनली काम कर रहे हैं, वहां से परमिशन मिल रहा है। मतलब ये कितना बड़ा बात है कि एज सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर आए हैं। कोई लोगों को अभी देखने की जरूरत नहीं है, और जितने भी अभी नए आए हैं उनको तो थोड़ा सा और लगता रहेगा कि क्या है, लास्ट क्लास में ज्वाइन किया, शायद उतना इंफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन मुझे यकीन है जहां से पिछले 2 साल से जब ये बिजनेस चल रहा है और इसका जो ग्रोथ चल रहा है, जहां पर ये सब सारे चेंजेस हुआ है, सारा कुछ इतना ऊपर लाया है, डर इस बात का है। एज सर भी मुझे कभी कभी लगता है बात करते करते रुक जाते हैं, उसका कारण एक ही है कि गलती से वो उनके माइंड में बहुत सारा चीज है, उसके जहन में बहुत सारा चीज है, ऐसे कई चीज है जहां पर उनको बोलना है, वो सिर्फ फाउंडर्स को बोलना है। लेकिन यहाँ पर तकलीफ ये है कि जैसा ही वो कुछ बोलते हैं, फाउंडर्स को एक छोटा सा हिंट दे देते हैं, वो हिंट को हिंटा बना देते हैं, और जहां पर हमारे ये यूट्यूब भाई बहन है उन लोग तो रुके रहते हैं कि कुछ एक लाइन सेंटेंस कुछ कोई लीडर बोल दे और उसका कार्यक्रम हो जाए, और वो तो सीधा जैसा वड़ा पाव का एग्जांपल किया था मैंने, तो सिर्फ पाव मांगा था, उसके अंदर वड़ा भी डाला, मिर्ची भी आएगा, चटनी भी आएगा, ये भी आएगा, ऊपर से चीज भी लगा दिया और सीधा मार्केट में दे दिया और बोला भाई अभी तो खाने का है बॉस। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फॉलो करना है हमको प्रोसेस को, और जब फॉलो करते हैं तो एंजॉय करना है। कुछ लोग बोलते हैं अभी तो कुछ करना नहीं है, अभी हम लोग फाउंडर्स भी नहीं बना सकते, हम लोग क्या करें? बॉस एंजॉय द प्रोसेस, बिकॉज समथिंग वेरी वेरी बिग, इतना बड़ा कि लोग नहीं सोच सकते हैं। लोग बोलते हैं ऐसा क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि पिछले 4 साल से यहां पर ये सिस्टम चल रहा है और एक भी लीडर को एक पैसा नहीं आया। वी आर अबाउट 1.4 मिलियन ऑलरेडी। उसके बावजूद अगर यहाँ पर मीटिंग होता है, वेबिनार होता है, तो जोश जुनून पागलपन उन फाउंडर्स लोग में है कि आज मीटिंग में लेते हुए भी आज करीबन 2000 लोग डायरेक्ट इधर है, 1,500-2 हजार लोग यूट्यूब पे होगा, मतलब 3-4 हजार लोग क्या देखते हैं मीटिंग में? यही देखते हैं कि मेरा लाइफ चेंज हो रहा है, मेरा करियर चेंज हो रहा है, मेरे जो फ्यूचर है वो चेंज हो रहा है, मेरे बच्चों लोग के फ्यूचर चेंज हो रहा है, मेरा जनरेशन को बहुत बड़ा चेंज मिल रहा है। ये उनके बात में आ गई है, अंदर आ गई है। तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ है, हाँ एंड में जो तकलीफ होता है वो डेफिनेटली आपको सहन करना पड़ता है, या फिर आपको दूसरे कर रहे हैं। डेफिनेटली एज सर ने कभी नहीं बोला था कि तुम कुछ दूसरा नहीं कर सकता है, सिर्फ यही करो, नहीं, आप लोगों को बैलेंस करना है और अपना लाइफ देखना है। अभी तो टाइम आ गया है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन जरूर लेना है। जो एज सर बोलते हैं हमको वो फाउंडर्स नहीं चाहिए जो फाउंडर दिल से नहीं है, बिकॉज वो कंपनी जो ये ऑन पैसिव बनाया है, ये ऑन पैसिव दिल से बना है। कुछ भी किया है, जो भी प्रोडक्ट किया है वो दिल से किया है, जैसा ओब्लेस भी किया है, बिकॉज वो दिल है इसीलिए वो प्रोडक्ट आया है। बाकी सारा प्रोडक्ट को भी ऐसे वे से किया है ताकि हमारे को मार्केट में जब उतरेगा हमारा प्रोडक्ट तो कोई बोलेगा वाह व्हाट अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का वैल्यू फॉर मनी इज सुपर्ब। और वो प्रोडक्ट जब उठाएगा और वो वायरल होगा तभी आपको ये बात में समझ आएगा ये क्यों होता है, क्योंकि वो बार बार लगातार हर एक प्रोडक्ट को रिव्यू करके डबल चेंज, उसका एस्थेटिक वैल्यू, वो कैसा दिखता है, उसका फंक्शनैलिटी, ये सारा चीज में वो इन्वॉल्व है। ऐसा कोई सीईओ नहीं रहता नॉर्मली, कैसा रहता है कि बस वो डेटा साइंटिस्ट को दिया और उसने ऐसे सा बोल दिया, उसने बोला अच्छा ओके दिस इज वर्क, दिस विल वर्क, अच्छा दिस विल वर्क। ऐसा नहीं है, हर एक प्रोडक्ट के पीछे जब लगा पड़ा है, क्योंकि वो आदमी ने डायरेक्ट मार्केटिंग देखा है, एफिलिएट मार्केटिंग देखा है, उन्होंने देखा है कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे लोगों को बुलाता है, क्यों बुलाते हैं, उसका रीजन क्या है। प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कॉन्सेप्ट में दम रहना चाहिए, और कॉन्सेप्ट में दम रहेगा तो फिर ज्यादा देर नहीं चलता है। यहाँ पर फोकस इज एवरीवेयर, इवन ऑन द प्रोडक्ट, द कॉन्सेप्ट, द रीजन, और हमारे दिल को भी चेंज कर दिया। सबसे बड़ा है कि जितने भी लीडर्स था इधर, जो क्वालिटी लीडर्स हैं, उनको मालूम पड़ा है कि ऑन पैसिव इज नॉट ओनली अबाउट changing your life lifestyle, it is about
गिविंग अदर्स, देने से क्या होता है, और देने से मतलब ऐश सर का जो सोच था वो स्टार्ट से ही लोगों को कुछ देना था, इसीलिए ऐसे लीडर्स पैदा हो गए, इसीलिए ऐसे लीडर सिस्टम में आए, और उनको भी मालूम है कि हमारे पास बहुत सारा एप्पल जब भी आएगा तो हमको एप्पल बांटना भी चाहिए, और एप्पल बांटने की खुशी, अगर उनको खुशी मिल रहा है इतना सारा पूरे वर्ल्ड, ये सोचो इट्स नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम ला रहा है, और वो मैक्सिमम अपने को ईज हो, मैक्सिमम वन टच में कार्यक्रम हो, मैक्सिमम जो लेमैन से लेमैन है उसको भी हमारा सिस्टम समझे, इतना सुपर प्रूफ हो, और सिक्योरिटी भी उसमें जबरदस्त हो। ये सारा चीज एक जो मिस्टर ऐश मुफर्रस सोच रहा है और कंटिन्यूस कर रहा है, मैंने देखा है कि अभी वो बोलते समय जब अटकते तभी याद रखना ये हमारे लिए, बिकॉज उनको बोलना है लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि सारा फाउंडर्स डिसिप्लिन रहेंगे, सारे फाउंडर्स उनके बात को सुन के अपने दिल में रखेंगे, ना कि मार्केट में जाके बवाल करेंगे, वो उनका पास विश्वास निकल गया है। इसीलिए कई सारी बात वो सिर्फ वो फाउंडर्स को बताते होते हैं जहां पर उनको 100% विश्वास है, और बाकी लोगों को नहीं बताते क्योंकि उनको मालूम है बात का बतंगड़ बनने में इधर टाइम नहीं लगता। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, जब भी वो बोलते हैं कि एंजॉय द प्रोसेस, यू शुड एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, जैसा उन्होंने एग्जांपल दिया था, ऊपर चढ़ते जाने के लिए जो तकलीफ था वो तो हो गया, हम लोग प्लेटों में आ गया है, प्लेटफॉर्म में आ गया है, और ये प्लेटफॉर्म इतना ह्यूज ही नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं, इतना स्ट्रांग है कि पूछो मत, क्योंकि वी आर द बॉल इज ऑन आवर कोर्ट, मतलब हम प्रोडक्ट में भी एकदम जबरदस्त, हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर्स है, मतलब इतने सारे 1.4 मिलियन और ऑलरेडी देयर, और उनको मालूम है इन कितने टाइम में इसको मल्टीप्लाई होगा और जनाजन इसका जब सेल होगा, बिकॉज हमारे पास वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है बॉस, हमारे पास वो प्रोडक्ट है लोगों को जरूरत है, हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट है ऑलरेडी अगर आप यूज कर रहे हो और आपको मालूम है ये वैल्यू फॉर मनी में भी जबरदस्त है, प्लस इट विल गिव यू डिफरेंट वे और डिफरेंट करियर, इवन एप्पल्स भी आएंगे, तो यहां आप सोचिए कि कितने नए लोग इंटरेस्टेड है और नए लोग हमारे सिस्टम में आएंगे, तभी फाउंडर्स का सिचुएशन क्या होगा। बार बार लगातार ये भी बताया गया है कि अब मेरे पास तो कोई टीम नहीं है, उसका लिए भी वो ओपनली बताया कि किसके पास टीम नहीं है उसका भी इलाज उन्होंने एल्गोरिथम ऐसा बनाया है कि सभी को बेनिफिट हो, टीम वाले को भी जिसका टीम नहीं है, बिकॉज यू आर अ फाउंडर, यू आर इन इट टू विन इट।